दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। क्राइम की दुनिया में आज एक और चैप्टर जोड़ने वाले हैं। उसका शौक है लोगों की हत्या करना। पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा डॉन बनने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता था। वो मजाकिया भी है, खतरनाक भी है और हाथ में बंदूक आते ही दिमाग में सवार हो जाता था। वो कहता था मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ। वो संजय दत्त का और जबरा फैन है जो बन गया पश्चिम यूपी का सन की हत्यारा। उसका नाम है गैंगस्टर बिल्लू सांडा। क्या नाम है? गैंगस्टर बिल्लू सांडा। यूपी का माफिया राज में कहानी खतरनाक माफिया डॉन बिल्लू सांडा की। पश्चिम यूपी का एक गैंगस्टर, पूरा नाम नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। उसका खौफ इतना था कि लोग उससे थर-थर कांपते थे। उसका शौक था मर्डर करना। बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना गॉड फादर मानता है। यूपी के सहारनपुर जिले के मंडी कोतवाली इलाके के रहने वाले नदीम उर्फ बिल्लू सांडा के ऊपर चार समेत हत्या, अपहरण, लूटपाट के 16 मामले दर्ज है। चेहरे से भले ही बिल्लू सांडा खलनायक फिल्म के बिल्लू की तरह खतरनाक नहीं दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में उसने इस किरदार को बखूबी निभाया है। बिल्लू सांडा जितना खतरनाक था उतना ही मजाकिया भी। बिल्लू को अगर कोई संजय दत्त या फिर खलनायक कह दे तो ठीक वैसे ही खुश होता था जैसे खलनायक फिल्म में संजय दत्त खुद को खलनायक कहते हुए खुश हुआ करता था। संजय दत्त को मानता था गुरु। एक वक्त था जब बिल्लू सांडा मोहल्ले में अपने नजदीकी अपने पड़ोसी से बातें करता था तथा उन्हें अपने क्राइम के बारे में बताता था और मोहल्ले में अपने सन की मिजाज के चलते किसी भी आते जाते को पीट देता था। बाप क्रिमिनल था इसलिए लोग उसके पंगा नहीं लेते थे। यहाँ तक पुलिस भी उसे उतनी तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन वो अटेंशन चाहता था। जो चाहता था न केवल आम लोग बल्कि पुलिस भी उसके नाम से कांपे। इसके लिए उसने संजय दत्त की फिल्म खलनायक देखी और संजय दत्त को बना लिया अपना गुरु। बिल्लू सांडा एक बार मीडिया से बात कर रहा था। उस दौरान एक पत्रकार ने उससे पूछ लिया कि उसे हत्या करने के लिए किससे प्रेरणा मिली थी। उसने बताया कि उसे खलनायक फिल्म देखकर हत्या करनी शुरू कर दी थी। यही नहीं, वो चाहता था कि उसका बाप बदमाश था और वो भी बदमाश है। बिल्लू बताता है कि उसे हत्या करने का शौक और इस शौक को पूरा करने में उसे बड़ा मजा आता था। यही नहीं, उसकी माँ कहती थी कि जितनी मर्जी है उतनी हत्या करो, लेकिन हमेशा कोर्ट पेश हो जाना। हत्या करने में उसे मजा आता था। 4 हत्याओं को अंजाम देने वाला बिल्लू सांडा जितना मजाकिया है उतना ही सातिर। पैसों के लिए हत्या करने में बिल्लू देरी नहीं करता था। रियल लाइफ में खलनायक बनने चले बिल्लू के एक के बाद एक 3 हत्या को अंजाम दिया तो पुलिस ने उसे धर दबोच लिया, लेकिन ज्यादा दिन तक उसे जेल की सलाखें रोक न सकी और जेल के अंदर रहते हुए उसने भागने की तारीख का ऐलान कर दिया और न केवल ऐलान किया बल्कि तीसरे दिन सलाखें तोड़कर फरार हो गया। फरवरी 2015 में बिल्लू ने अपनी हत्या को अंजाम दिया। उसने आलम नाम के चौकीदार की हत्या कर दी। महज 4 महीने बाद उसने 6 लाख की सुपारी लेकर 14 मई 2015 को इस्तिगार का मर्डर कर दिया। यही नहीं, 1 महीने बाद ही उसने अहमद नाम के शख्स की हत्या कर दी, लेकिन इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जेल से भाग निकलना सातिर बिल्लू की कहानी है दोस्तों। 17 महीने बिल्लू सांडा ने जेल में गुजारे। अब उसे जेल से बेचैनी होने लगी। जेल में न उसने कोई मिलने आता और न ही कोई उसकी जमानत करवा रहा था। कहा जाता है कि बिल्लू की जब किसी ने जमानत नहीं करवाई तो वो खुद ही 4 जनवरी 2017 को पेशी पर ले जाने के दौरान हवालात की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। फिल्मी स्टाइल में सलाखें तोड़कर भागे बिल्लू ने 5 और हत्या करने का मन बना लिया। बिल्लू जिस व्यक्ति को फोन कर पैसे की डिमांड करता, वो अगर पूरी डिमांड न करे तो मौत के घाट उतार देता था। इसी दौरान बिल्लू ने एक व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांग ली और इसी रंगदारी के लालच ने उसे एक बार फिर जेल पहुंचा दिया और सलाखों में जाकर कैद हो गया। कैसे चढ़ा था बिल्लू उसके हत्थे पर, आज हम आपको उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। दरअसल 4 जनवरी 2017 को हवालात की खिड़की तोड़कर भागने के बाद बिल्लू सांडा ने जब बिजनेसमैन की रंगदारी मांगी तो खबर पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस को यह पता था कि अगर रंगदारी नहीं मिली तो सन की मिजाज का बिल्लू व्यापारी को मौत के घाट उतारेगा। ऐसे में उसे पकड़ने के लिए कुतुशेर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्लान बनाया और सफदलपुर तिहारे पर उसे धर लिया। बिल्लू सांडा को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने वाले तत्कालीन कुतुब बशीर इंस्पेक्टर जितेंद्र
कालरा बताते हैं बिल्लू सांडा काफी शातिर था, यही नहीं उसे पैसों की हवस ने घेर रखा था। वो बताते हैं जब बिल्लू सदर हवालत से फरार हुआ था तब पूरी पुलिस फोर्स की नींद हराम हो गई थी। इसी कारण था कि बिल्लू का बाहर रहने का मतलब है एक दो और हत्यारों को, क्योंकि बिल्लू किसी योजना के तहत कोई हत्या नहीं करता था, बस उसे पैसों की जरूरत होती और न पूरी होने पर वो हत्या कर देता था। कालरा बताते हैं कि तत्कालीन एसपी सहारनपुर भरत यादव ने जब बिल्लू को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए तो उनकी टीम ने ही बिल्लू को ट्रेस करना शुरू किया और जब उसने एक व्यापारी से रंगदारी मांगी तो हम लोगों ने एक टीम बनाकर चक्रव्यूह तैयार किया और उसे गिरफ्तार कर लिया था। बिल्लू सांडा खुंखार तो था ही लेकिन मजाकिया भी बहुत था। एक बार बिल्लू का सामना पुलिस से हुआ तो उसने एक दरोगा के ऊपर फायर कर दिया, हालांकि दरोगा बाल बाल बच गया। गिरफ्तारी के बाद बिल्लू ने दरोगा को सॉरी बोला और कहा कि मन था इसलिए चला दी गोली। वो तो दरोगा साहब की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। यही नहीं, वो खुद पुलिस अधिकारियों के हाथ से हथकड़ी निकाल कर कैसे भाग जाता था, उसकी कहानी भी मजे लेकर सुनाता था। उसकी कहानियों पर पुलिस कर्मी भी ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। इंस्पेक्टर जितेंद्र बताते हैं कि बिल्लू ने जब हम लोग बात करते थे तो लगता ही नहीं था कि ये एक खूंखार अपराधी हो सकता है। उसका मजाक करने का लहजा, जिस इंस्पेक्टर को गोली मारी उससे सॉरी बोलना और फिल्मी डायलॉग मारना, हर वो चीज उसे खास बनाती थी। ये स्टोरी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें तथा चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।